रायपुर से एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खबर है। झीरम कांड पर एक बार फिर सियासत तेज है। झीरम कांड की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, इस तरह के संकेत हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का इस पर बयान सामने आया। जिस दिन विधानसभा में रिपोर्ट आएगी, औपचारिकताओं के बाद सार्वजनिक कर दी जाएगी। जाहिर है इस पर रिएक्शन भी तुरंत ही आया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर अपना रिएक्शन दे दिया और कहा है कि झीरम रिपोर्ट पर संदेह है, रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, यह कहना है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यह खुला संकेत दिया है कि झीरम की रिपोर्ट जैसे ही पटल पर आएगी, औपचारिकताओं के फौरन बाद इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। और इस बयान के ऊपर प्रतिक्रिया आई है पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, जिन्होंने कहा है कि रिपोर्ट को लेकर उन्हें संदेह है, आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट पेश की जा सकती है। तो झीरम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, ये एक संकेत मिला है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर अभी से संदेह जाहिर कर दिया है। झीरम कांड की जो फाइल है वो आपके पटल पे है, कब सार्वजनिक होगी? विधानसभा में जिस दिन आएगा, विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब उसके बाद जब मैंने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, तब कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे? आज तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया नहीं आयोग ने, वो प्रस्तुत कैसे होगा? तो झीरम कांड के ऊपर आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट सदन में आएगी, इसके बाद कुछ जो औपचारिकताएं इसको पूरी करते ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा, प्रक्रियाओं को पूरी करते ही सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कि इस रिपोर्ट पर उन्हें संदेह है। झीरम रिपोर्ट जो सरकार लाना चाहती है उस पर संदेह है। पूर्व सीएम यानी विपक्ष के नेताओं को अभी से संदेह है। क्या संदेह है वो भी उन्होंने बताया। रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा पेश किया जाएगा, ये संदेह जताया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। तो 25 मई 2013 का झीरम कांड, अब तक इसका सच जनता के बीच नहीं आया है और इसी रिपोर्ट पर जो जांच के बाद बनी है, जनता के बीच क्या सच ये रिपोर्ट ला पाएगी, इसके पहले कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में इस विषय के ऊपर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को हम नमस्कार करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ गुप्ता जी, संकेत मिला है कि रिपोर्ट आते ही सार्वजनिक की जाएगी, पक्ष आपका। निश्चित रूप से विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो भी संवैधानिक नियम होगा, विधानसभा की जो गाइडलाइन होंगे, जो नियम होंगे, उसके तहत उस पर कार्यवाही होगी। और जनता का भी मन है कि झीरम का सच सामने आना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि अगर कोई रिपोर्ट आई है, जांच हुई है, तो उसकी सत्यता सबके सामने आनी चाहिए। हाँ। सुरेंद्र शर्मा जी, अभी से विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए, जबकि आप स्वयं चाहते हैं कि जिस टॉप लीडरशिप को आपने जिस हमले में खोया उसका सच सबके सामने आए, कम से कम वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए, सामने आ जाए, जिसका इंतजार कांग्रेस के शासनकाल में स्वयं आप भी करते रहे। आप तो उसका एक बड़ा पीड़ित हिस्सा भी रहे हैं, उसके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दरअसल में इस बात ये है कि प्रशांत मिश्रा आयोग जो गठित हुआ था, उसमें हमारी मांग थी कि इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, इसके विषय में भी इस विचार होना चाहिए। पहली बात तो आपको याद होगा कि मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई तो उसको मुख्यमंत्री को देने के बजाय राज्यपाल को दिया गया। उस समय बड़ा विवाद हुआ और क्योंकि उसमें षड्यंत्र का मामला शामिल नहीं था, उसमें अन्य जो विषय थे वो शामिल थे, इसलिए वो रिपोर्ट जो है आधी अधूरी रिपोर्ट थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया और निश्चित रूप से
चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की। 2 सदस्यीय आयोग का, 1 सदस्यीय आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का। 2 सदस्यीय आयोग का रिपोर्ट का गठन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तो कुल मिला के ये दोनों प्रक्रियाएं छत्तीसगढ़ सरकार की है। तो बेहतर ये होता कि जो 2 सदस्यीय आयोग जो बना है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी के विषय में जो जानकारी उनको लेना था, अगर उनकी जांच पूरी हो जाती उसके बाद वो दोनों रिपोर्ट जो है सदन के पटल में रखा जाता, उसको सार्वजनिक किया जाता तो ज्यादा अच्छा था। ये बात निश्चित है कि मेरे सहित तमाम ऐसे लोग जिनके घर में मौत हो गई, जिनकी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं शर्मा जी, लेकिन आप स्वयं भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते रहे मेरे पास उसके साक्ष्य सबूत में, जब तक वे विपक्ष में थे। सरकार में आने के बाद बार बार आपसे केदार जी और तमाम बीजेपी के नेता पूछते रहे कि भाई अब तो आपकी सरकार है, वो जेब से बाहर निकाल के दे दें। दूसरी बात, आपने स्वयं ने भी इस बात को देखा है कि कांग्रेस के भीतर एक पूरा धड़ा रहा है जो ये मानता है कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ लोगों पर राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगे हैं, उनकी भूमिकाओं पर संदेह व्यक्त किया है। इशारा कहाँ आप अच्छे से जानते हैं, एक पूर्व मंत्री जी के टेस्ट तक की बात हुई, उस पर भी आप डिबेट में शामिल हुए थे। अब जब ये रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अब तक पब्लिक को नहीं पता कि उनमें है क्या, तो फिर अब इस पर आने से पहले संदेह क्यों? एक तो आप लाए नहीं जब मौका था, अब जब ये आने की बात हो रही तो इस पर संदेह क्यों? नहीं, देखिए दरअसल में ये बात तो निश्चित है कि छत्तीसगढ़ की जनता, पीड़ित पक्ष जितने भी लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक तो ये तिलस्म बना हुआ है कि झीरम में वास्तविक में हुआ क्या जी। तो ये दरअसल में इस बात की जानकारी तो सबको होनी चाहिए, न्याय का सामना होना चाहिए, मगर दिक्कत ये है कि कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए। उसमें जब 2 आयोग गठित हो गए हैं, दोनों आयोग की रिपोर्ट पे एक साथ ठीक है। केदार जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं? केदार जी, इसमें जो आपने प्रश्न किया उसमें बहुत सारी बातें हैं। एनआईए से शुरू हुआ, फिर सीबीआई की का आश्वासन दिया गया, सीबीआई की जांच हुई। सुरेंद्र जी एक मिनट, कहें मिनट मुझे अवसर के लिए कहा है। बोलिए। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उस विभत्स हत्याकांड में आप वहां पर उस मौके पर थे और ईश्वर ने आपको बचा दिया। आपने सारा सब कुछ देखा है और जो दिवंगत हुए, जिनकी हत्या कर दी गई, मैं उनको आज भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। परंतु आपने भी बहुत कुछ देखा। कवासी लखमा को मोटरसाइकिल मिल जाती है और वो चले जाते हैं, खाली वो बच जाते हैं। बाकी नंद कुमार पटेल को ने बाहर आओ और सबके नाम ले लेकर बुलाया जा रहा था। और इसके पहले जो सभा हुई थी झीरम घाटी के पहले, जब वो इसमें फंसे, उसके पहले जहां सभा हो रही थी वहां पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी एक का नाम ले लेकर कह रहे थे कि गुप्ता जी आधी अधूरी और आधी अधूरी रिपोर्ट लाई जाएगी। संदेह पर आप क्या कहेंगे? बस वक्त कम है। नहीं, सीधा एक लाइन है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा जस्टिस है, उन्होंने आयोग के आधार पर सारी चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा होगा। मेरा मानना है कि वो रिपोर्ट आने के बाद अगर ये बात शर्मा जी रिपोर्ट को लेकर आप मानते और उसको समझते, परंतु रिपोर्ट आने के पहले अगर आने के पहले इनको संदेह, मतलब हमको तो अब कांग्रेस पे संदेह हो रहा है कि वो रिपोर्ट आई नहीं और इनको संदेह किस बात का है? किस बात का संदेह कर रहे हैं ये? हमको इस बात से लगातार आपत्ति रही है कि उसमें जो इनपुट आए थे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट आए थे, झीरम में 500 नक्सली इकट्ठा हुए थे, इस बात की जानकारी एसपी को थी। उस समय एसपी जो है वहां का एसपी छुट्टी में क्यों गया और ये सारी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी क्यों नहीं दी, और इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र है, षड्यंत्र वाला जो नहीं, मेरा पूछना यह है कि क्या प्रशांत मिश्रा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ये विषयों को नहीं लिया होगा? आप ऐसे कैसे मानते हैं? प्रशांत मिश्रा ने इसको नहीं लिया होगा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आज आप ये रिपोर्ट आए बिना ये बात को तथ्य को कैसे कह रहे हैं? ये नहीं लिया होगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जांच करने का आदेश होता है। आयोग जब गठित होती है ना, एक निश्चित बिंदु पर जांच करने का आदेश होता है। बात है, जांच करेंगे, जो चीजें आएगी वो सीधे का विषय जस्टिस मिश्रा के पास नहीं था। आएगी उसमें हमको ये है कि जस्टिस मिश्रा के पास आपको रिपोर्ट आने के पहले संदेह क्यों है? सिर्फ जो है पुलिस की लापरवाही क्या हुई थी कि नहीं हुई थी, इस पर था।
षड्यंत्र का कोई हिस्सा है। चलिए अब जब तक रिपोर्ट नहीं आती, ये विषय जब तक रिपोर्ट नहीं आती शर्मा जी, जब तक रिपोर्ट नहीं आती गुप्ता जी, तब तक फिलहाल क्या ये बहस इसी तरह जारी रहेगी? रिपोर्ट आएगी है कि एसपी छुट्टी पे क्यों ठीक गए, है, ठीक रिपोर्ट में आ है, जाएगा। बहुत से विषय हैं इसमें, कई परतों पर हम डिबेट कर चुके हैं। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, शर्मा जी, गुप्ता जी, धन्यवाद देता हूं आपको। फिलहाल रिपोर्ट आने देते हैं, फिलहाल आप दोनों के पक्ष आए सामने।